Good morning all of you. This video is for class 8 science chapter 10 reaching the age of adolescence कि जो एज है कहाँ जा रही है एडोलसेंस। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कि एडोलसेंस क्या है। एडोलसेंस क्या, एडोलसेंस होती है एज का वो पड़ाव या ये कहिए वो एज जब कोई बेबी बड़ा होता है, मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है, या कि जो रिप्रोडक्शन के लिए जो उसमें सारे करेक्टर्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, तो वो कहलाती है एडोलसेंस, यानी कि बढ़ती हुई एक उम्र, ठीक है, जिसमें किशोर अवस्था, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो बच्चा था छोटा अभी वो बड़ा हो जाता है और किसके लिए तैयार हो जाता है, वो तैयार होने लगा है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस में जो मेन प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस हमारे हैं, जैसे रेस्पिरेशन वो बच्चा जन्म के साथ से करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, डाइजेशन है, इसके साथ एक्सक्रेशन, ये मूवमेंट, ये सब चल रहे हैं, मगर उसी में एक लाइफ प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट और होता है, वो होता है प्रोसेस रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए वो यहाँ पर रेडी होने लगता है, तो ये कहलाता है, ये एज होती है एडोलसेंस। क्लियर। अब जो इस एज में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, एक बेबी से जब एडोलसेंस तक पहुँचता है, इस एज तक पहुँचता है, तो उसमें जो चेंज आते हैं वो चेंजिंग मार्क्स जो होते हैं वो कहलाते हैं प्यूबर्टी। क्या कहलाएंगे? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि जो चेंजिंग आएंगे, चेंजिंग मार्क्स होते हैं वो प्यूबर्टी। अब हमारे बच्चों की देखिए जो एडोलसेंस में क्या चेंजेस आते हैं या प्यूबर्टी में क्या होते हैं, तो प्यूबर्टी कौन कौन से मार्क्स होते हैं, तो वो कुछ होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है कि जब छोटा बेबी बड़ा होता है तो क्या होता है बताइए, सबसे पहले उसकी होती है हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग द हाइट, ये पहला करेक्टर होता है जिससे पता चलता है कि वो एडोलसेंस की तरफ जा रहा है। और बच्चों ये एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, और गर्ल्स और बॉयज़ में अकॉर्डिंग टू बॉयज़ गर्ल्स अपनी हाइट पहले पकड़ती है लगभग 16 ईयर्स तक, ठीक है। एडोलसेंस जो एज होती है वो 11-12 साल से शुरू होने के बाद 16 साल तक गर्ल्स में वो पूरी एज अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को 100% तक कवर कर लेती है, जबकि बॉयज़ में 70% तक 98% रहती है, 17 एज तक 98% और लगभग 18 तक आते आते वो अपनी एज को 100% तक कवर कर लेता है, ठीक है। तो सबसे भी वो कौन से हो गए हमारी इंक्रीजिंग द हाइट। फिर होता है बॉडी, जो बॉडी शेप होती है वो भी एडोलसेंस में या प्यूबर्टी में चेंज होने लगती है। कैसे? देखिए जो गर्ल्स होती हैं उनके शोल्डर कैसे होते हैं, वो और पतले होने लगते हैं, और बॉयज़ की जो चेस्ट होती है वो फैलने लगती है, शोल्डर भारी होने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो गर्ल्स होती हैं उनके फेस पर भी इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो शेप होने लगता है और उनमें चेंज आने लगता है, और बॉयज़ में क्या होता है, उनमें हार्डनेस वाला फीलिंग आने लगती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी बॉडी की शेप में भी अंतर आ जाता है। बॉयज़ की जो मसल्स होती है वो कैसी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, ठीक है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती है, बोन्स हार्ड होने लगती है, इस तरह से ये बॉडी शेप चेंज हो जाती है। उसके बाद जब बॉडी शेप में अंतर आने लगते हैं तो उसके बाद आती है एडम एप्पल। तो ये एडम एप्पल भी क्या होता है, इससे वॉइस में डिफरेंस आता है, किसकी, गर्ल्स और बॉयज़ की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एडम एप्पल, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी के चेंजिंग मार्क्स, ठीक है, क्या क्या चेंजिंग हो रही है। हमने देखा कि क्या हो गया, हाइट इंक्रीज हो गई गर्ल्स की और बॉयज़ दोनों की, ठीक है। फिर उनकी बॉडी शेप में भी अंतर आ गया, बॉयज़ की बॉडी कैसी और गर्ल्स की चेंज हो गई, कैसे कि जैसे बॉयज़ की मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग होने लगती है, उनकी बॉयज़ के शोल्डर फैलने लगते हैं, चेस्ट भी हार्ड हो मतलब फैलने लगती है, जो शोल्डर है वो कैसे हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, ठीक है। और गर्ल्स की कैसी होती है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगती है। और उसके बाद आता है एडम एप्पल। एडम एप्पल क्या है,
एडम एप्पल होता है वॉइस बॉक्स। जैसे एक आप ये देखिए कि जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी में क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही वॉइस बॉक्स जो होता है, लिरिक्स, ठीक है, वो डेवलप होता है। तो जो बॉयज़ है उनमें ये वॉइस बॉक्स जैसे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ने के बाद लार्जर साइज में होता है, तो वो बाहर से जनरली दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर जब वो उभरा उभरा दिखाई देता है उसको कहते हैं एडम एप्पल्स। अच्छा, गर्ल्स में वो हार्डली विजिबल होता है, ठीक है, गर्ल्स में हार्डली विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स होती है उनमें जो पिच होती है लिरिक्स की वो डीप होती है। कैसी होती है? वो हायर पिच होती है, और बॉयज़ में डीप होती है। इसीलिए क्या होता है कि बॉयज़ में वो विजिबल होता है और गर्ल्स में हार्डली विजिबल होता है। और इसी के रिजल्ट से बॉयज़ की वॉइस हार्ड होती जाती है, मतलब भारी होती चली जाती है, और गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो पहले के अकॉर्डिंग और सॉफ्ट और पतली हो जाती है, ठीक है। अब हमारी प्यूबर्टी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीजिंग द हाइट, बॉडी शेप, ठीक है ना, वॉइस है ना, वॉइस बॉक्स का। फिर इसके बाद आता है हमारे स्वीट, बच्चों में आती है स्वीट ग्लैंड्स। तो जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो डेवलप होने लगती हैं, इसके साथ साथ और भी ग्लैंड्स वो वर्क करने शुरू कर देती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट निकलने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, और उसके साथ जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं जो अंदर से हैं वो भी रिलीज होने लगते हैं, ठीक है ना, वो अपना फंक्शन करने लगती है। ग्लैंड्स के बाद आती है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, कि जैसे जैसे एडोलसेंस आती है तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, वो भी अपना मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी शेप देखिए, हमने पहले बताया बॉडी शेप में अंदर आने लगती है। बॉयज़ की बॉडी जो है, जो चेस्ट है, वो कैसे लगते हैं, फैलने लगती है बॉडी, बॉयज़ की चेस्ट, और गर्ल्स में जो ब्रेस्ट होते हैं वो कैसे, वो डेवलप होने लगते हैं। ऐसे ही सेक्स ऑर्गन्स भी चेंज होने लगते हैं। गर्ल्स में क्या होती है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, ये होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या होती है, जैसे हमने बताया था कि गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, इसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन्स वर्क करने लगे हैं, स्टार्टिंग हो रही है। तो ऐसे ही गर्ल्स में जो सेक्स सेल होती है उनको कहते हैं ओवम, ठीक है, गैमेट्स जो बनते हैं, और ऐसे बॉयज़ में जो बनते हैं वो होते हैं स्पर्म, ठीक है, क्लियर। अब जो गर्ल्स में जो होती है वो जब उनकी प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि जो ओवम बनते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा होता है जो मैच्योर होता है, और उस टाइम मैच्योर होने के साथ यूट्रस में जो यूट्रस थिक होता है तब उसके अंदर वो चला जाता है जहाँ पे वो प्रेगनेंसी के चांस बनते हैं। और अगर प्रेगनेंसी नहीं बनती तो ब्लड के साथ मिलकर वहाँ की वॉल पर एक लिनिंग बना लेता है, ठीक है, और जब वो भारी हो जाती है तो वो फट जाती है और ब्लड के साथ वो बाहर ब्लड हो जाती है, जिसके कारण जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका जो अभी हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी में क्या है कि इंक्रीज हो गई, हाइट भी इंक्रीज हो गई, बॉडी शेप हो गई, उसके साथ साथ वॉइस बॉक्स बन गए। उसके बाद क्या है कि स्वेट ग्लैंड्स डेवलप हो गई, सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप हो गए, और उसके साथ सेक्स ऑर्गन्स के मैच्योर होने पर या उसके डेवलप होने के बाद आता है कि जो बच्चे होते हैं उनका मेंटली जो मैच्योरिटी भी आने लगती है, उनमें मेंटली मैच्योरिटी आने लगती है, उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो बढ़ने लगती है, और भी उनमें और भी होती है कि उनमें जो इमोशंस होते हैं या ये कहिए इमोशनल मैच्योरिटी भी आने लगती है। तो बच्चे समझने लगते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे उनको मतलब अच्छे बुरे का उनको फील होने लगते हैं सब बातें, कि जो अच्छी बात है या किसी ने उनकी इंसल्ट की है तो वो अच्छा लगने लगता है, उनकी तारीफ़ हो रही है, उनकी तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो सब फीलिंग्स उनके अंदर आने लगती है, ठीक है। तो वो सब ये पीरियड कैसा होता है, ये पीरियड सबसे टिपिकल पीरियड इसे कहते हैं कि ये बहुत टिपिकल पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे का लेवल मैच्योरिटी बढ़ तो रही है, बच्चे को लगता है कि वो बहुत मतलब वो सब कुछ जान गया है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, इसीलिए इस एज को कैसे कहते हैं, इसे आंधी तूफान वाली एज भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्यूबर्टी और उसमें आने वाले चेंजेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए।